चलिए हम लोग ना माइनर की शुरुआत करते हैं। माइनर को हिंदी में क्या बोला जाता है? उपसारणी। उपसारणी जिसको इंग्लिश में क्या बोला गया है? माइनर। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। ये जो लंबा चौड़ा भाषण लिखा हुआ है इसको देख के घबराने की जरूरत नहीं है। हम आपको समझा रहे हैं, उसके बाद हम लोग बात करेंगे माइनर की डेफिनेशन की। ठीक है, देखिए जैसे ए बराबर क्या लिखा हुआ है? 3 - 2 4 5। आप सुनिए, ठीक है। अगर कहीं स्मॉल ए का चर्चा हो रहा है तो आपको याद रखना है ये जो बातें हो रही है ये एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स है। एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स कहने का मतलब ये अवयव अपने अवयव के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, बनाने के दौरान कहीं अगर आपको ऐसा लिखा मिले M11, M12, M21, M22 तो इसका मतलब यहां किसका चर्चा हो रहा है? माइनर का। और माइनर का हिंदी क्या हो गया आपका? उपसारणिक। ठीक है, तो यहां से दो बातें निकल के आई कि सर आप माइनर को एम से दिखाते हो। माइनर को किससे दिखाते हैं? एम से। और जितने भी एलिमेंट है सबका अपना एक माइनर होता है। A11 है, इसका भी माइनर है M11। ये है, इसका भी अपना माइनर है। मतलब हर एलिमेंट का अपना क्या होता है? माइनर होता है। अब सर ये माइनर निकलता कैसे है? सर अगर हमें माइनर निकालने की आवश्यकता है तो जरा बताइए कि ये माइनर हम कैसे निकालेंगे? अब जरा ध्यान से सुनेंगे। माइनर में क्या होता है? जिस रो और कॉलम का जिक्र हो हम उसको हटा देते हैं। जिस रो और कॉलम का क्या होता है? जिक्र, हम उसको हटा देंगे और जो बचेगा उसका क्या लेते हैं? डिटरमिनेंट। एक बार फिर से, जिस रो और कॉलम का क्या होगा? चर्चा, हम उसे क्या करेंगे? हटा देंगे। इंग्लिश में बोलिए एलिमिनेट कर देंगे। जो बचेगा उसका क्या ले लेंगे? डिटरमिनेंट। तो यहाँ किस रो और किस कॉलम की बात हुई? फर्स्ट रो, फर्स्ट कॉलम। तो जरा ध्यान से देखेंगे बिना घबराए हुए। फर्स्ट रो भी काट दिया और फर्स्ट कॉलम। जिस रो और कॉलम का जिक्र होगा उसे हटा दीजिए। हमने हटा दिया। जो बचता है उसका डिटरमिनेंट लीजिए। क्या लीजिए? डिटरमिनेंट। तो याद है अगर एक रो एक कॉलम हो तो जो हमारा सवाल होता है वही हमारा जवाब। तो इसका मान डायरेक्ट हम बता सकते हैं कितना हो गया? 5। कितना बता सकते हैं? 5। क्या मेरी बात समझे? तो बच्चे कभी कभी इस चीज का जिक्र नहीं करते तो भी बच जाते हैं कि एक रो एक कॉलम हटा देंगे, जो बच गया उसको लिख देंगे। क्यों? जो बचता है उसको लिखते हैं, उसका डिटरमिनेंट निकालते हैं। क्या निकालते हैं? डिटरमिनेंट। यहाँ बच क्यों जाते हैं? क्योंकि एक रो एक कॉलम में कुछ होता ही नहीं है, जो रहता है वही आ जाता है, तो हम लोग वहां पे निकल जाते हैं। गया? तो अब बताइए माइनर कैसे निकलता है? जिस रो और कॉलम का जिक्र करेगा उसे हटा देंगे, जो बचेगा उसका क्या ले लेंगे? डिटरमिनेंट। यहाँ पे किस रो और किस कॉलम की बात हो रही है? फर्स्ट रो, फर्स्ट रो, सेकेंड कॉलम। अच्छा, उम्मीद करते हैं कि आप माइनर निकालना सीख गए। 2 रो 2 कॉलम वाला। अब एक बात देखिए, जब आपने इसके रो और कॉलम को हटाया तो ये जो 5 आया ना, इसको सब मैट्रिक्स बोलते हैं। कैसा मैट्रिक्स? सब मैट्रिक्स। मैट्रिक्स था, हमने उस रो और कॉलम को हटा के जो मैट्रिक्स प्राप्त किया उसको क्या कहा जाता है? सब मैट्रिक्स। एक बात सोचो, अगर इसमें 2 रो 2 कॉलम है, जब हटाया गया तो कितना रो कितना कॉलम बचा?
एक रॉ एक, तो जितना रॉ कॉलम था वो एक क्या हो जाता है, घट जाता है। तो अब अगर आप अपने परिभाषा को पढ़िएगा तो अब सारी बातें समझ में आ जाएगी कि कोई एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर कितना है, n। अगर आप ए आई जे का माइनर निकालना चाहते हो एम आई से, तो ये बोला क्या लेना है, सब मैट्रिक्स। और कैसा सब मैट्रिक्स, n-1 ऑर्डर का। किस ऑर्डर का, 3 रॉ 3 कॉलम होगा तो घट के कितना हो जाएगा, 2 रॉ 2 कॉलम, उसका डिटरमिनेंट लेना है। 2 वाला लिए तो वो घट के कितना हो गया, 1 रॉ 1 कॉलम। बस यही चीज है, हिंदी में और भी अच्छे से लिखा हुआ है। अब आपको ये बातें समझ में आ गई, अब पढ़ लीजिएगा। तो अब जरा बताइए माइनर के बारे में क्या सीखे कि जिस रॉ और कॉलम का जिक्र करेगा हम उसे हटा देंगे और जो बचेगा हम उसका क्या ले लेंगे, डिटरमिनेंट। वही हमारा क्या कहलाने वाला है, माइनर। क्लियर है, ठीक है। अब काम क्या है, पहले तो इन सारी बातों को नोट कर लीजिए। चलिए इसका माइनर निकाला जाए, हम भी बना रहे हैं, साथ साथ आप भी बना लीजिए, ठीक है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम की बात हो रही है, डी आएगा, सी आएगा, बी आएगा और क्या आ जाएगा, ए। तो अब हमें लगता है हम लोग सारे जन ने माइनर निकालना सीख लिया, ठीक। अब क्या है ना, अब माइनर में खेल बदलेगा, ये हो चुका है। अब किसी ने बोला सर ऐसा करो ना, 3 रॉ 3 कॉलम वाला सिखाओ। अब आपको 3 रॉ 3 कॉलम वाले का माइनर निकालना है, ठीक है। अब जरा सा देखिए इसमें क्या क्या होने वाला है, M11 M12 M13, फिर जरा ध्यान से देखिएगा। अब ये आपको सुनना है और समझना है, फिर आपको भी बनाना है हमारे साथ साथ। यहाँ पे किस रॉ और किस कॉलम की बात हुई, फर्स्ट रॉ फर्स्ट कॉलम। तो वादे और कायदे के हिसाब से फर्स्ट रॉ भी हटा दिए और फर्स्ट कॉलम भी। सर ने क्या बोला था, जो बचेगा उसका क्या लेना है, डिटरमिनेंट। क्या 2 रॉ 2 कॉलम का डिटरमिनेंट आपको याद है, कितना हो जाएगा, 8 - 15 -7, ठीक है। चलिए अब इसको हम बनाते हैं। किस रॉ और किस कॉलम की बात हो रही है, दूसरा रॉ दूसरा कॉलम। दूसरा रॉ भी कट गया और दूसरा कॉलम भी, क्या बचा बोलिए, समझ में आया। चलिए अब एक इसको बनाते हैं। किस रॉ और किस कॉलम की बात हो रही है, थर्ड रॉ फर्स्ट कॉलम। जिस रॉ और कॉलम की बात होगी आप उसे हटा दो, निसंकोच हटा दो। तो ये भी हटा दिए, ये भी हटा दिए, मेरे पास बच गया -1 2 4 5। ठीक है, अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को पॉज कीजिए, अभी पढ़ रहे हैं तो इस काम को क्या कीजिए, अब आगे खुद से बनाइए, ठीक है, जल्दी।
चलिए अब हम लोग माइनर सीख चुके हैं। माइनर में आपने क्या सीखा? जिस रो और कॉलम का जिक्र होगा हम उसे हटा देंगे और जो बचेगा आप उसका क्या ले लेंगे? डिटरमिनेंट। अब आपके लिए एक नया चीज है, क्या लिखा हुआ है? कोफैक्टर। जरा बोर्ड पर ध्यान दीजिए अच्छे से। देखिए, कोफैक्टर कोई बड़ी चीज नहीं है, आप तुरंत समझ जाओगे। जैसे हमें C11 मतलब हमें कोफैक्टर किसका निकालना है? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम वाले का। जिस तरह आपको ये पता था ना कि M11 का मतलब माइनर दिखाया जाता है, तो अब अगर कहीं C लिखा हुआ दिखेगा ना, क्या वो लिखा मिलेगा? C। तो आप तुरंत समझ जाना ये क्या है हमारा? कोफैक्टर। कोफैक्टर का हिंदी सहखंड। एक बात और हम बोलना चाहेंगे, इसे ना कैपिटल A11 A12 से भी दिखाया जाता है, तो कभी घबराना मत। अगर कोई आपसे कैपिटल A11 पूछा जाएगा ना, तो समझ जाना वो आपसे कोफैक्टर ही पूछ रहा है। आई बात समझ में? तो देखिए कोफैक्टर का रूल क्या है। सबसे पहले क्या देना है? -1। ध्यान से सीख लो भाई, सबसे पहले क्या देना है? -1। अब देखिए यहां क्या लिखा है, मतलब इस दोनों को जोड़ा गया है। आई के जगह 1 है और जे के जगह 1, तो 1 क्या हो गया? 2। एम का मतलब क्या होता है? माइनर। इसने माइनर लिखा है। माइनर लिखने आता है? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। पहले बोलिए ये बात समझे कि नहीं समझे? अब बताइए, -1 का पावर अगर सम संख्या हो तो 1 होता है। क्या कोफैक्टर सीखे? हमें लगता है एक और होना चाहिए। कोई आप बोलिए इस 9 में से किसका निकाल दें? C32। ठीक है, चलिए C32 की बात हुई। सबसे पहले तो क्या हो जाएगा? -1। इसके पावर में क्या होगा? कितना होगा? 5। 5 3 + 2 5। 3 2 की बात हो रही है। किस रो और किस कॉलम की बात हो रही है? तीसरा रो दूसरा कॉलम, तीसरा रो दूसरा कॉलम। क्या बच जाएगा? -1 का पावर विषम संख्या तो माइनस ही आता है। नहीं समझे लग रहा है? कोई एक और बोलिए जो हम बता दें आपको। C23। ठीक है, सबसे पहले क्या होने वाला है? -1। फिर 2 और 3 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 5। किस रो और किस कॉलम की बात हो गई? दूसरा रो तीसरा कॉलम, दूसरा रो तीसरा कॉलम। तो ये ना कट जाएगा, क्या क्या बच जाएगा? क्या कोफैक्टर निकालना सीखे? या एक और एग्जांपल हो? समझ गए, अच्छी बात है, लेकिन हम नहीं समझे इसलिए सोचे एक और बता देते हैं। आप लोग तो तेज हो, हम अपना मैथ ठीक कर लें। ऐसा लिखा हुआ है, सबसे पहले माइनर निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं? माइनर। अभी तक आपने जो पढ़ा उसको एक बार इन शॉर्ट देख लीजिए। ठीक है,
बता सकते हैं कितना आएगा? 6 - 5 - 4। अब किसकी बारी? कोफैक्टर। ठीक है, कोफैक्टर में सबके आगे पहले क्या होता है? -1। ये जुटता है, क्लियर हो गया? तो हम लोगों ने माइनर और कोफैक्टर को बहुत अच्छे से समझ लिया। एक बार फिर से हम रिकॉल कर दें। माइनर में जिस रो और कॉलम का जिक्र करेगा उसको हटा देंगे, जो बचेगा उसका क्या ले लेंगे? डिटरमिनेंट। माइनर को कैपिटल M से दिखाया जाता है। कोफैक्टर में सबसे पहले क्या देंगे? -1। जिस रो और कॉलम की बात कर रहा है उसको जोड़ के उसके पावर में और उसका माइनर निकाल देंगे। -1 का पावर अगर सम संख्या इवन नंबर हो तो उसका मान 1 होता है, और अगर -1 का पावर विषम संख्या ऑड नंबर हो तो उसका मान -1 होता है। क्लियर है? चलिए देखिए, अभी हम लोग ना प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट की बात कर रहे हैं, सारणिक के गुण। ध्यान से सुनिएगा, इसके 10 या 12 प्रॉपर्टीज हम पढ़ाएंगे, बट इनके 2 ऐसे प्रॉपर्टीज हैं जो माइनर और कोफैक्टर से समझे जाते हैं। तो उस 2 प्रॉपर्टीज को हम यही बताना चाहेंगे ताकि आपका माइनर और कोफैक्टर के साथ साथ वो प्रॉपर्टीज भी हो जाए। ठीक है, हम थोड़ा साइड होते हैं। एक बार मेरी खातिर मन ही मन एक बार जरूर पढ़ लीजिए ताकि हम फिर आगे आपको समझाएंगे। चलिए, पढ़ लिए होंगे। अब मेरी बात सुनिएगा थोड़ा ध्यान से। हम 1-2 एग्जाम्पल बताएंगे और उसके माध्यम से आपको ये चीज समझाएंगे। जैसे देखिए, मेरे पास ये एक क्वेश्चन है, ठीक है। आपको इस क्वेश्चन का डिटरमिनेंट निकालना है। कहेगा सर बस इतनी सी बात, ये तो काम हम कभी भी कर देंगे। प्लस माइनस प्लस, हमारा जवाब कितना आ गया? -27। तो अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि सर ये बात तो हम जानते थे, ये बात आखिर अभी आपने क्यों बताया? कि चलिए अब आपको देखिए कुछ समझाते हैं। एकदम पेशेंस रख के चुपचाप सर की बात सुनेंगे, ठीक है? चलिए यहां देखिए, कल हमने आप लोगों को कोफैक्टर निकालना सिखाया था ना, कोफैक्टर। चलिए अब जरा यहां ध्यान दीजिएगा। कोई बोले आप R2 का कोफैक्टर निकालिए, आप R2 का क्या निकालिए? कोफैक्टर। एकदम ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। आपको पता है स्मॉल a जब लिखते थे ना, ये मैट्रिक्स का क्या होता था?
एलिमेंट होता था, अवयव होता था। और जब सी वाली बात लिखते थे तो वो क्या होता था, कोफैक्टर। क्या लिखाएगा, ठीक है। ये किसको दिखाता है, एलिमेंट को। ये किसको दिखाता है, कोफैक्टर को। यहां पर किसका कोफैक्टर निकालने बोला गया, तो R2 में कौन कौन है, तो पहले हम कोफैक्टर किसका निकालेंगे, C21। -1 का पावर कितना हो जाएगा, 3। क्या हम सही है। अब देखिए दूसरा रॉ पहला कॉलम कट गया, आपके पास कितना बच गया, 2 - 1 2 0। बहुत अच्छा। बताइए -1 का पावर 3 अगर -1 होगा, इसका मान कितना आ गया, -2। फिर किसका निकालोगे, C22। अब हम लोग इतना माइनर कोफैक्टर निकाल चुके हैं कि एक लाइन शॉर्ट चल सकते हैं। जैसे ये और ये कटा ना, अब डायरेक्ट यहीं से बोलिए 0 + 1। क्या सही बात है, गलत बात। फिर हम लोग किसका निकालेंगे, कितना होगा, 6 - 2। अब देखिए ये सारी बातें भी आप पढ़ चुके थे। अब इसमें क्या है कि कुछ नई बात जो सर आपको समझाना चाह रहे हैं, जो भी आपने लिखा ध्यान से सुनिएगा। अगर डिटरमिनेंट में किसी रॉ या कॉलम के एलिमेंट को उसके कोफैक्टर से गुना करके जोड़ा जाए, किससे गुना करके जोड़ा जाए, कोफैक्टर से, तो डिटरमिनेंट आता है। क्या आता है, का सर समझे नहीं, चलिए देखिए, इसके एलिमेंट को किससे दिखाया जाता है, स्मॉल a से, और कोफैक्टर को किससे दिखाया जाता है, C से। इसके एलिमेंट को इसके कोफैक्टर से गुना कीजिए, बोलिए क्या होगा, A21 C21। फिर बोला जाए ना क्या हो जाएगा, A22 C22। फिर क्या होगा, जल्दी बोलिए, A23 C23। कहां पे, यह गलत हो गया, नहीं यहाँ पे 4 आना चाहिए क्या, चलिए -4 आना चाहिए। फिर से सर की बात सुनिएगा, अगर किसी रॉ के एलिमेंट को उसके कोफैक्टर से गुना करके क्या किया जाए, जोड़ा जाए, तो हमारे पास क्या आता है, डिटरमिनेंट। तो जरा देखते हैं, बोलिए A21 का मान कितना है, 4, और ये कितना है, -2, तो कितना हो गया, -8। ये कितना है, 5, और ये कितना है, 1 5। ये कितना है, 6, ये कितना है, 4। फिर गलत, 24 24 8 कितना हो जाएगा, 32। बोलिए मजा आया कि नहीं आया, आंसर कितना आ गया, देखिए यहां भी कितना था, -27, और यहां भी कितना आ गया, -27। क्या हम अपनी बातों को सही से समझा पाए, फिर से सुनना है। अगर किसी रॉ या कॉलम के एलिमेंट को उसके कोफैक्टर से गुना करके जोड़ा जाए, तो हमें क्या आता है, डिटरमिनेंट। फिर पूछ रहे हैं, समझे, पक्का। चलिए तो अब हम क्या कर रहे हैं, हम थोड़ा सा हो जाते हैं साइड। अब आप लोग इसको नोट कर लीजिए। चलिए अभी सर ने क्या बोला, किसी भी रॉ या कॉलम के एलिमेंट को अगर उसके कोफैक्टर से गुना करके जोड़ा जाए तो क्या आता है, डिटरमिनेंट। किसी ने बोला सर मेरा एक और इच्छा है, क्या
हाँ, आपने R2 से किया ना सर, एक बार मेरी खातिर C1 से भी करके दिखाइए। किससे करके दिखाइए? C1 का जरूर। तो बताइए वहां पर कौन कौन सा को फैक्टर निकालना पड़ेगा? C11 और कौन सा है? C21 और कौन सा है? C31। एकदम ध्यान देंगे, ठीक है, घबराना नहीं। C11 है तो सबसे पहले -1 का पावर कितना हो जाएगा? 2। अब आप कहीं गलत होगा तब बोलिएगा। हमने निकाल लिया। अब सर ने यहां पर क्या कहने की फिर से कोशिश की, अगर इस सारे एलिमेंट को आप इसके कोफैक्टर से क्या कर दो? गुना, तो आपके पास क्या आएगा? डिटरमिनेंट। ठीक है सर, हम तैयार हैं, इसको गुना कीजिए। क्या होगा बोलिए? A11 C11 बोल सकते हैं। क्या लिखा गया जल्दी बोलिए? A11 C11। फिर क्या होगा बोलिए? हाँ बहुत अच्छा, बोलिएगा तब तो मजा आएगा। देखा, तुम बोला तो तुमसे भी हो गया ना। अब यहां इसको गुना कीजिए। 3 को किससे गुना करेंगे? -12, 36 सर। फिर 4 को किससे गुना करेंगे सर? 2 के साथ। 1 को किसके साथ? 17 के साथ। 36 और 8 कितना हो जाना है? 44। अब घटा दीजिए, 14 में से 7 जाएगा 7 और 3 में से 1 जाएगा 2। क्या अब तो सर की बात मान लीजिए, सर सही बोल रहे हैं। सर ने क्या कहा? किसी रो या किसी कॉलम के एलिमेंट को अगर उसी के कोफैक्टर से क्या कर दिया जाए? गुना, और उसको क्या कर दिया जाए? जोड़ दिया जाए, तो हमारे पास क्या आता है? डिटरमिनेंट। समझे? चलिए बहुत अच्छी बात है। तो एक काम नहीं कर सकते हैं, यहां से ना कुछ फॉर्मूला बनेगा और हम चाहेंगे कि आप उसको जरूर लिखिएगा। जैसे ये देखिएगा, अगर फर्स्ट रॉ की बात की जाए, किसकी बात की जाए? फर्स्ट रॉ। तो जरा बोलिए तो क्या क्या हो जाएगा, आप लोग बताइए। A11 सही बात या गलत बात? अगर आप इसको इससे ऐसा करोगे तो उससे आपको किसका मान आएगा? डिटरमिनेंट का। किसका मान आने वाला है? डिटरमिनेंट। ये एक फॉर्मूला हमने बनाया। क्या दूसरा फॉर्मूला आप बना सकते हो? हमको R3 वाला फॉर्मूला लिखाइए। R3 अभी हमने जो लिखा है वो R1 वाला है, R3 वाला लिखाइए। A31 C31 A32 फिर समझे? हम चाहेंगे एक फॉर्मूला और लिखाइए, C2 वाला। C2 वाला जल्दी बोलिए। A12 C12 और A22 और बोलिए। मजा आया? तो हम डिटरमिनेंट इधर से भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो आपने क्या सीखा कि अगर हम किसी एलिमेंट के, ये क्या हो रहा है? हाँ, सर ने ये बोला अगर आप किसी एलिमेंट के उसके कोफैक्टर से गुना करके क्या कर दोगे? जोड़ दोगे, तो आपके पास क्या आएगा? डिटरमिनेंट। क्या अब ये बात हम अच्छे से समझा दिए ना? तो अभी देखिए, हम लोगों ने 10-15 मिनट खर्च किया, लेकिन ये प्रॉपर्टीज अब हमारे दिमाग में एडजस्ट हो गया है। किसी भी एलिमेंट को उठाएंगे और अगर उसके कोफैक्टर से गुना करके क्या किया जाएगा? जोड़ा जाएगा। एलिमेंट कहने को तो पूरा रॉ या पूरा कॉलम, ठीक है? ऐसे ऑब्जेक्टिव में पूछते हैं तो आप बस ये ध्यान देना, ये दोनों चीजें क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए, ठीक है? ठीक।
चलिए इसको नोट कीजिए जल्दी से। अब देखिए सर क्या कहना चाह रहे हैं। अभी तक सर ने क्या बोला, किसी रो या किसी कॉलम के एलिमेंट को उसी के कोफैक्टर से गुना करके जोड़ देने पर क्या आता है, डिटरमिनेंट। अब गलती से मानिए हम पहला रो को छोड़ के दूसरे से गुना कर दें, मतलब जिस रो का कोफैक्टर था मुझसे गुना नहीं किया, हम दूसरे रो से गुना कर दिए, तो जानते हैं क्या आएगा, 0 आएगा। क्या आएगा, 0 हमेशा। ठीक है सर, हम नहीं मानते, क्या मनवाते हैं तुमको। ये किस कॉलम की हमने बात की थी, कॉलम नहीं रो की बात हो रही, नहीं ये दूसरा रो का बात था। किसका बात था, दूसरा रो का। जरा ध्यान से देखिएगा, अभी क्या कहते, इसको उठा के इससे गुना किया और जोड़े तो कितना आया था, 0। अब हमने कुछ नया करने का ठाना, हम बोले इसको उठा के इससे गुना कर देते हैं। कि कीजिए सर, हम लोग भी देखना चाह रहे हैं क्या होगा। A11 क्या लिखेंगे, बोलिए, फिर बोलिए, हाँ, वेरी गुड। ऐसे जवाब दीजिएगा तब तो हमको ही बताने में मजा आ जाएगा। हो गया। अब बताइए यहां पर क्या था, 3 को किससे गुना किए, -2। 2 को किससे गुना किए, समझ में आया, मजेदार बात है कि नहीं है। कोई कहेगा हम नहीं मानते सर, थोड़ा और करके दिखाइए। कि चल ठीक है, देख ये किसकी बात हो रही है, C1। तो ये C1 का कोफैक्टर है। हम कहे सर इसको C3 से गुना कर दीजिए, आप ही ना बोले, कि हाँ एकदम बोले। क्या लिखा है, बोलिए, A13 इंटू क्या हो गया, C11। फिर बोलिए क्या लिखा हुआ है, A23 C21। फिर बोलिए क्या लिखा हुआ है, क्या है, A31। यहाँ 31 था, हमको जबरदस्ती तो लोग लिखवा दिया। 13 था, 23 था, 33 था। आप लोग क्या बोले थे, अच्छा चलिए ठीक, हम सुने नहीं तब। -1 को -12 से गुना करेंगे, +12। 6 दूना -12, 0 गुना 17, 0। आनंद ही आनंद है। यही होता है ऑब्जर्वेशन। आप सिर्फ माइनर कोफैक्टर पढ़ के निकल लिए, हाँ मेरा एनसीईआरटी तो हो गया, लेकिन ये चीज भी तो आपको देखना चाहिए। कहेंगे सर आप सारी बातों को एक बार दोहराइए। कह देखिए, किसी रॉ के एलिमेंट को उठाएंगे, उसी के कोफैक्टर से गुना करके जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, डिटरमिनेंट। अब खुदा ना काश दूसरे से कर दिए तो एक बात हमेशा नहीं कहता है, सत्य है। अब ये नहीं कहना कि तुम इसको उठा के कहना क्या, हम इससे गुना कर देंगे, इसको उठा के इससे, ऐसा नहीं। हर जगह एक रूल फॉलो करता है। रूल फॉलो का मतलब क्या हो गया कि फर्स्ट वाले को फर्स्ट से कर रहे तो सेकंड वाले को सेकंड से कीजिए, थर्ड वाले को थर्ड से, जो जिस जगह का है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, A11 अब आपको कोई इसका मान पूछेगा। देखिए, हम अगर आपकी जगह किसी से क्वेश्चन को सेट करवाना होता तो हम उसको ऐसा एक भयंकर सा क्वेश्चन दे देते, D A-B C B E-F A B C, और कहते हैं इस क्वेश्चन में इसका मान निकालो। वो बेचारा पहले कोफैक्टर निकालेगा, उसकी हालत काफी गंभीर हो जाएगी, और हम लोग कहीं मुस्कुराते हुए कहेंगे भैया क्वेश्चन कुछ भी हो आएगा तो हमेशा क्या, 0 ही। यही होता है समझदारी। आई बात समझ में। तो क्वेश्चन जैसे आप थ्योरी पढ़े, अब क्वेश्चन कब आएगा नहीं आएगा वो तो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। आपको इस बात को अपने दिमाग में स्टोर रखना है। चलिए, इसको लिखना है। यस सर भी नहीं बोल रहा है। अरे ये अभी वाला है, जो दूसरे से गुना करके जोड़ा जाए तो कितना आता है, 0 आता है। पहले लिखाते, लिख लो, उसके बगल में लिख देना, इसको पहले लिखना था।